बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर। फ्रेश अपडेट्स ये हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उन ममालिक का हाल बताऊंगा जिन ममालिक के अंदर अवाम ने बाकायदा तौर पर बगावत का आगाज़ कर दिया अपने हुक्मरानों के ऊपर, और उन्होंने चीखे और नारों के साथ इस वक्त बॉर्डर्स का रुख किया हुआ है, फ़लस्तीन के बॉर्डर्स का रुख किया हुआ है। और यही नहीं, मस्जिदों के अंदर, उम्मान के अंदर लोग इकट्ठे हैं। उनके नारे क्या हैं? अपने हुक्मरानों के खिलाफ, उन बेगैरत हुक्मरानों के खिलाफ जो अब तक सिर्फ लाशें देख रहे हैं, तबाह हुए हुए घर देख रहे हैं, जलती हुई गाड़ियां देख रहे हैं, मासूम बच्चों की मट्टी से अटी हुई, सीमेंट के ब्लॉक गिरी हुई लाशों को देख रहे हैं। वो उन औरतों को देख रहे हैं जो अपना पर्दा बचाने के लिए इस वक्त जिद्दोजहद कर रही हैं। वो उन औरतों और मर्दों को देख रहे हैं कि जो जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए इस वक्त अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। वो कौन कौन से ममालिक हैं ये मैंने आपको बताना था, इनके मुतालबात क्या है ये मैंने आपको बताना था, और साथ साथ मैंने आपको बताना था कि 500 अफराद की गिरफ्तारी हुई है एक मुस्लिम मुल्क के अंदर। हद है ये, 500 अफराद की गिरफ्तारी हुई एक मुस्लिम मुल्क के अंदर कि ये इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। वो कौन सा पुल है जी जिसके बाहर इस वक्त एहतजाज हो रहा है और उस पुल के दूसरी तरफ इसराइल है? मैंने ये बताना था। और साथ साथ मैं आपको बताना था कि एक शहरी है जो गैर फलस्तीनी है, वो शहीद कर दिया गया है इसराइली फौजियों की जानिब से, उनकी फायरिंग की तरफ से। ये सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फ्रेश अपडेट्स के साथ मैं आपके साथ हूं एक बार फिर वीडियो में, कि इस मकाम पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करें। आपको और मेरा कंट्रीब्यूशन यही होगा। फीडबैक आप मुझे दे रहे हैं, उसी फीडबैक की वजह से और स्ट्रेंथन और एनर्जी हमारे अंदर आ रही है कि मैं आपको इस जगह से बैठ के ये सारी अपडेट्स आप तक पहुँचा रहा हूँ। जी, रेफरेंस है रॉयटर्स, रेफरेंस है याहू न्यूज़, और रेफरेंस है हमारे पास इज़राइल का एक वायर है। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एक न्यूज़ वायर है, वो हमारे पास रेफरेंस है। कोई भी क्रॉस चेक कर सकता है जी। मनाजिर वीडियोस, क्योंकि अक्सर मुझे वीडियोस में ये कहा जा रहा है कि जनाब आप इसराइलियों की लाशें क्यों नहीं दिखा रहे, आप उनके तबाह हुई हुई इमारतें क्यों दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे, आप उनके अस्पतालों से भरी हुई लाशें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप उनके सहमे हुए फौजी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों? ये मेरा फ़र्ज़ है आपको दिखाना? ये मुझे सबसे पहले बात बताएं। क्या किसी मुल्क के अंदर कोई अटैक होगा तो वो लोग दिखाएंगे? इज़राइल सबसे ज़्यादा पावर इस चीज़ के यूज़ कर रहा है कि अपना खौफ, अपना सहम आप तक ना पहुंचने दें। मैं तो फिर भी अरब न्यूज़ और प्रेस टीवी और रॉयटर्स और बीबीसी से निकाल के आपके सामने पेश कर रहा हूं मैक्सिमम मनाजिर, मगर ये सारी खबरें आप इन जगह पर जाके क्रॉस चेक विद स्टिल पिक्चर्स आप देख सकते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं इसीलिए पूरी रिसर्च के साथ आता हूँ कि कहीं भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो इश्तिहाल के ज़ुमरे में हो, मैं ओरिजिनल चीज़ आप तक पहुँचाऊँ। जनाब, इस वक्त उर्दन की आवाम ने बगावत का ऐलान कर दिया जी, और इसका सबसे बेहतर सबूत यह है कि हज़ारों फर्जंदान इस्लाम जो मुसलमानों का दर्द रखते हैं वो इस वक्त फ़लस्तीन और उर्दन के बॉर्डर पर हैं। फ़लस्तीन और उर्दन के बॉर्डर पर। इसकी वजह क्या है मैं आपको खानदानी बैकग्राउंड भी बताता हूं इन लोगों की। ये वो पुल पार करना चाहते हैं जिस पुल के दूसरी तरफ फ़लस्तीन का वो हिस्सा है जिसके ऊपर दरअसल कब्जा किया हुआ है इज़राइल ने, और इस पुल के ये ज़ेरे कब्जा है इसराइल के, और ये इस इसराइल के गजा के इस किनारे के अंदर इस रास्ते से दाखिल हो सकते हैं। कभी सुना था उर्दन में इस तरह का कोई एहतजाज होगा? कभी सुना था? एक उम्र गुजर गई, 1948 से इसराइल बना है, एक उम्र गुजर गई। गजा में दाखिल होने की इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। इन्होंने कभी, सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करने वाला और इसराइल के साथ अमन की ट्रीटी कायम करने वाला जो मुल्क है ना, वो उर्दन है। और उर्दन में 100, 200, 400, 500, 1000 अफराद की बात नहीं कर रहा, मैं हज़ारों अफराद की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त उस पुल के पास खड़े हुए हैं। उनके साथ क्या सलूक हुआ है जी मैं बताता हूँ। एनी शाहिदीन जो बता रहे हैं, फिर बताऊँ, राइटर से इसका रेफरेंस है, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा उर्दन की पुलिस आंसू गैस की शेलिंग की है, इनके ऊपर हवाई फायरिंग की है, 6 अफराद शदीद जख्मी जिनका अस्पताल मुंतकिल किया गया है, 500 अफराद गिरफ्तार हुए इन प्रोटेस्ट के अंदर। अच्छा, जिस ब्रिज को ये क्रॉस करना चाहते हैं उसका नाम है किंग हुसैन ब्रिज। किंग हुसैन ब्रिज के इस तरफ उर्दन है और उस तरफ फ़लस्तीन का वो इलाका है जिसको फ़लस्तीनी जेरिको कहते हैं, और इस इलाके पर कब्जा है किसका? इज़राइल का। ये उस पुल को पार करना चाहते हैं, किंग हुसैन ब्रिज, जिसको इसराइल इस पुल का नाम देती है अलाइन बाय ब्रिज। इस पुल के दूसरी तरफ जाना था, और इनके नारे में आपको बताऊं ना, वो मजा आ जाएगा। और ये हैं अफराद कौन?
ये कुछ छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी ताकत उभर के आई है। एक तो अपोजिशन पार्टीज ये तमाम साथ हैं कि वो उर्दन जो है वो उसके अमन एक ट्रीटी साइन हुई भी है इसराइल के साथ, लेकिन जनाब पुराना खून जागा है, अरब का कबाइल जागा है इस बारी। अरब जॉर्डन के जितने कबाइल हैं वो तमाम के तमाम इस पुल के पास पहुंच चुके हैं और यहां एहतजाज का आगाज हो चुका है। अच्छा जी, नारे क्या हैं? ओ किंग अब्दुल्ला, ओपन द गेट। किंग अब्दुल्ला, इन बॉर्डर्स को खोल दो। हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती करना चाहते हैं। हम उनके साथ मिलकर इसराइल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। हमें कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ बॉर्डर पार करने दो, फिर देखते हैं इसराइल को। ये इतना बड़ा थ्रेट मिला है इसराइल को, ये उर्दन की शक्ल में। उम्मान मरकजी मस्जिद है, हुसैनी मस्जिद, हजारों फर्जंदान इस्लाम ने इसराइल मुखालिफान नारे लगाए हैं। उन्हें कहा सबसे पहले उम्मान अपनी अमन ट्रीटी खत्म का इख्तिताम करे और उन्हें इजाजत दे आम पब्लिक को फलस्तीन में फलस्तीनियों के साथ इसराइल के मुकाबले में लड़ने की। उनके मुतालबात क्या है? फलस्तीन में दाखिल होने दो, इसराइली सफारतकार को मुल्क से बदर करो। 2 नंबर जो अमन ट्रीटी इन ममालिक ने की हुई है, अपने हुक्मरानों से ये हजारों अफराद मुतालबा कर रहे हैं कि ये ट्रीटी को फौरन ख़त्म किया जाए। 1 करोड़, अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ उर्दन में ये एकदम आवाज़ और ये तकलीफ और अजियत क्यों गुजे। 1 करोड़ उर्दन के जो शहरी है ना, इनकी एक पूरी हिस्ट्री है। ये तमाम के तमाम फ़लस्तीनी शहरी थे। कब? 1948 में, इसराइल के क़याम से पहले। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के, अगर मेरे व्यूवर्स हैं ज़्यादा तो वो बड़े अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहन ने भाई को छोड़ा, कई ऐसे रिश्तों में भाई भाई को छोड़ के चला गया, एक सरहद के उस तरफ चला गया, एक सरहद के इस तरफ चला गया। 1948 का इनका ज़ख्म है जी। इसराइल के क़याम के बाद ये दोबारा उर्दन नहीं जा सके, ये उर्दन शिफ्ट हुए और दोबारा ये इसराइल फ़लस्तीन नहीं जा सके। इसलिए इनके रिश्तेदार भी उधर मौजूद हैं, कईयों के बड़े भाई उधर मौजूद हैं, अगर नस्ल में कोई बचा है तो रिश्तेदार और कज़न उधर मौजूद हैं। ये जज्बा ईमानी के साथ खून के रिश्ते, और बहुत अच्छे से किसी को अरब की हिस्ट्री पता है ना, उसको अपने शजरा नसब पे बहुत अकड़ है। मैं फ़लाना इब्ने फ़लाना इब्ने फ़लाना इब्ने फ़लाना, तो ये फ़लाना इब्ने फ़लाना को प्रूफ करने का शायद वक्त है। इसलिए ये तमाम मुस्लिम इकट्ठे हो रहे हैं अपनी बरादरी को भी बचाने के लिए। 1967 के बाद ना, जब यरूशलेम पर इसराइल ने कब्ज़ा किया था ना, उसके बाद इनके राब्ते तक ख़त्म हो गए थे। इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया जब आया तो आया, अदरवाइज़ ये इतने तकलीफ़ और अजियत में हैं। और इन सब का मानना ये है कि हमारे हुक्मरान नाअहल हैं। इन्होंने जाली सुनामे साहिर किए सिर्फ अपने तख्त को बचाने के लिए, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपने पेट्रोल के खेतों को बचाने के लिए। उस इसराइल के साथ इन्होंने किया सारा जिस इसराइल ने मासूमों को ये नहीं देखा कि उनकी उम्रें कितनी है, सिर्फ मारना है, काटना है, बम्बारमेंट करनी है। इतने छोटे छोटे से बच्चों पे F-18 की तरफ से फायरिंग हो रही है, हवाई हमले हो रहे हैं, पता नहीं है माँ बाप की लाशें किधर हैं। ये छोटी तकलीफ नहीं है, ये अपने हुक्मरानों को जगाने की कोशिश कर रहा है। मेरी आपकी दुआ भी होगी कि ये हुक्मरान जाग जाएं। फ्रेश अपडेट्स ये थी, जिस तरह मेरे पर मज़ीद ख़बरें मौसूल हुई और मेरे नुमाइंदगान में से अगर किसी से मेरी बात हुई तो जो अपडेट मुझ तक मौसूल होंगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। एक बार फिर से दरख्वास्त करूँगा जी, हैशटैग्स को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग्स को बढ़ाएं। इसराइली कब्ज़े के हवाले से ट्विटर के जितने लिंक्स हैं उनके हैशटैग्स को यूज़ करें ताकि पता चले कि हमारी आवाज़ बुलंद है। हम आवाज़ बुलंद करेंगे तो दुनिया जागेगी। खामोश आदमी की आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। सुना था हमने, उर्दू की एक मिसाल है कि सोते हुए बच्चे का मुंह चूमा तो किसने देखा। आवाज़ बुलंद करें तभी माँ दूध देती है। ये तो पूरी इंसानियत की बात है। अपना ढेरों से ख्याल रखिएगा। मज़ीद अक्सा जिंदाबाद, फ़लस्तीन जिंदाबाद।